हल्का सा पलकों को सहलाते हुए चेहरे की हल्की सी मसाज करते हुए, माथे के आगे थोड़ा हल्का हल्का उंगलियों से मसाज करते हुए, और धीरे धीरे दोनों हाथ वापस घुटनों पे ले आएंगे। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी और अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए, सांसों पर ध्यान रखते हुए शरीर को स्थिर करेंगे। और हम लोग बढ़ रहे हैं ध्यान की तरफ, मेडिटेशन की तरफ। आज के मेडिटेशन में हम मौन के महत्व को समझेंगे। परमात्मा की शरण में बैठ करके सीधे बैठेंगे और अपनी मस्तक के बीच में ध्यान लगाएंगे, आज्ञा चक्र पे। उस आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हुए सांसों को उस आज्ञा चक्र पे महसूस करेंगे। यह हमारी आत्मा रहती है, हमारे प्राणों का निवास है। वहां पे अपनी सांसों के प्रभाव को, सांसों के प्रवाह को महसूस करेंगे। सांसों के माध्यम से हमारे प्राणों को एक नई ऊर्जा मिलेगी, हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। परमात्मा के ध्यान में बैठ करके उनको अपने आप, अपने सामने महसूस करते हुए मस्तक के बीच में अपनी आत्मा को देखेंगे और अनुभव करेंगे कि परमात्मा से एक प्रकाश हमारी ओर आ रहा है, एक दिव्य प्रकाश, एक ऊर्जा हमारी ओर आ रही है। उस ऊर्जा को अपनी आत्मा में भरना है। हम उस ऊर्जा को अनुभव करते हुए अपनी आत्मा को शक्तिशाली बना रहे हैं। परमात्मा अपना आशीर्वाद मुझ आत्मा पे निरंतर बनाए हुए हैं और ऊर्जा इस आत्मा को मिल रही है, जिसके कारण न केवल हम जीवित हैं, बल्कि अपने जीवन को अच्छी तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। इस जीवन को जीते जीते हम देख रहे हैं कि बहुत अशांति हो गई है, जिससे हम मन से और शरीर से बहुत थकने लगे हैं। परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं कि कुछ समय हमें मौन में रहना चाहिए और परमात्मा के संग बैठना चाहिए। जब हम मौन में बैठते हैं और परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो चारों तरफ से ध्यान हमारा हट जाता है और परमात्मा से हमारा सीधा संबंध, सीधा कनेक्शन होने लग जाता है।
इस तरह जब हम मुख से नहीं बोलते तो मन शांत होता है। धीरे धीरे हमारे मन को भी जो है मौन का आभास होने लग जाता है। मौन परमात्मा की दी हुई एक बहुमूल्य शक्ति है। जैसे कि एक मछली तब तक नहीं फंसती है जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलती है, और जैसे ही वो मुंह खोलती है वो कांटा फंस जाता है उसके मुंह में और वो मछली फंस जाती है। वैसे ही इस मौन की महत्ता है। हमें ध्यान रखना है कि कितना हम मौन रख सकते हैं, कहाँ जरूरत है, कितनी जरूरत है उतना ही हम बोल रहे हैं। तो जब हम मौन का ध्यान रखते हैं तो हम कम बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, और इससे हमारे मन को थकावट नहीं होती है, ऊर्जा बनी रहती है। जब हम शांत रहते हैं, मौन रखते हैं, तभी हम सुन पाते हैं, क्योंकि बोलना और सुनना एक साथ नहीं हो सकता है। इसलिए हम शांत रह करके दूसरी बात को या और जो भी अनुभव करना है वो मौन रह करके हम अनुभव कर सकते हैं। न केवल हम दूसरे की आवाज को सुनते हैं, बल्कि उसके वाइब्रेशंस भी उसके संग हमें मिल जाते हैं, और हमें उसकी बात अच्छी तरह समझ में आती है। और जब हम समझ करके फिर कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो सामने वाला भी हमारी बात को ध्यान से सुनता है, और तब जो हमारे बीच में बातचीत होती है एक सफल बातचीत होती है। कोई अगर समस्या के बारे में बात हो रही है तो इस तरीके से एक एक करके बोलने से उसका हम आसानी से और जल्दी से हल ढूंढ पाते हैं। जब हम कम बोलते हैं तो हमारे मुंह से खराब बोल नहीं निकलते, हमारा क्रोध धीरे धीरे शांत होने लग जाता है, हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ने लग जाती हैं, हमारी जो ऊर्जा व्यर्थ हो रही थी निरर्थक बोलने में, वे व्यर्थ होने से बच जाती है, और तो ऊर्जा को हम उचित जगह पर इस्तेमाल कर पाते हैं। कम बोलने से, मौन रहने से हमारा मस्तिष्क, दिमाग अच्छी तरह से काम कर पाता है, चीजों को अच्छी तरह समझ पाता है, और सोच समझ करके निर्णय लेता है। क्योंकि मौन में एक शांति होती है, और जब हम शांत होते हैं तभी हम किसी चीज को सही तरीके से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और उसका निराकरण कर पाते हैं। मौन की शक्ति महसूस कर सकते हैं हम जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करते हैं।
हम अपनी भावनाओं के माध्यम से, अपने चेहरे के माध्यम से ही, बिना कुछ बोले ही सब कुछ कहने की क्षमता रख पाते हैं। और हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। हम सब कुछ बेहतर ढंग से कर पाते हैं। हमारे आपसी संबंध अच्छे होने लग जाते हैं। एक दूसरे के प्रति जो भावना बढ़ने लग जाती है, और हम शुभकामनाओं की तरफ ध्यान देने लग जाते हैं। जब हम शांत रहते हैं, मौन रहते हैं, उस समय वो समय रहता है जब हम अपने आप से बात कर सकते हैं, अपने मन को देख सकते हैं, अपने अंदर क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल हो रही है, उसको देख पाते हैं। और जब हम अपने भीतर देखना शुरू कर देते हैं, तो बाहर का शोर खुद ही बंद हो जाता है, और हमें भीतर से ही शक्ति मिलने लग जाती है। और जो ऊर्जा हमारी कम हो गई होती है, वो ऊर्जा वापस आने लग जाती है। परमात्मा के करीब जाने के लिए मौन का अभ्यास जरूरी है। उनसे ऊर्जा लेने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम मौन का अभ्यास करते रहेंगे। और जब भी समय मिलेगा, परमात्मा के संग बैठेंगे। सुबह के समय, रात के सोते समय खास तौर से हम मौन का अभ्यास करेंगे। और इस मौन के अभ्यास में केवल परमात्मा से और खुद से बात करेंगे। और जब रात में सोएंगे, तो एकदम निश्चिंती से सोएंगे। गहरी नींद आएगी, सुकून भरी नींद आएगी। हे परमात्मा, इस मौन की शक्ति का आभास कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आत्मा इसके महत्व को समझ गई हूँ, और इसको अपने जीवन में पूरी तरह से उतारूंगी, ऐसा मैं आपसे वादा कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।